साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा हैं और आज ये गुलाम अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जेयूआई के रहनुमा। राना साहब, मुज़ाकरात सब करना चाहते हैं मगर हो नहीं रहे, क्या रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो आप JUIF के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल JUIF से राब्ते में हैं। नहीं, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। देखिए, PTI के हवाले से अगर आप बात करें तो उसके अंदर कुछ तो मसाइल ये हैं कि जो 26 नवंबर को जिस तरह का इन्होंने एहतजाज किया, जो पाकिस्तान की तारीख का पुरतशद्दद तरीन एहतजाज था, जिसमें अब मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 150 के करीब पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, 40 व्हीकल ज़ख्मी हुई, पुलिस और रेंजर्स वाले शहीद किए गए, इन्होंने शेल बरसाए। तो इसके बाद आप कहें कि जी हम अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और आपने इतना जो है वो धावा बोला हो रियासत के ऊपर, नहीं, मुझे मुकम्मल अगर मुझे बात कर लेने तो उसके बाद आप ये कहें कि हम सिविल नाफरमानी की कॉल आपने दी हो और फिर आप दूसरी साइड पे मुज़ाकरात भी करना चाहें, तो ये बड़ा क्लियर कट है कि इस तरह की थ्रेट्स और ब्लैकमेल के साथ मुज़ाकरात, सिविल नाफरमानी की तहरीक मुज़ाकरात के लिए ही तो होल्ड कर ली गई है ना, वो अभी सिविल नाफरमानी की आपने जो है वो उन्होंने कॉल नहीं दी अभी। नहीं, कॉल उन्होंने बिल्कुल दी है, लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं हमने नहीं दी। नहीं, पहले तो आप उनके निकालें ना जी, सिविल नाफरमानी के ऊपर आप वो पुराने क्लिप निकालें तो आपको पता चल जाएगा उन्होंने कॉल दी है या नहीं दी। लेकिन अब वो मुकर रहे हैं क्योंकि उनसे हो नहीं रही, क्योंकि उनसे जहां उनकी फाइनल कॉल और डू और डाई फेल हुआ था वहां उनका ये भी फ्लॉप हो गया। आप हमेशा से ये कहते हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हो, मुज़ाकरात करे। अब उन्होंने कमेटी बनाई है, आप उस मुज़ाकराती कमेटी वो इंतजार कर रहे हैं। आज भी बैरिस्टर गौर ने कहा हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। आप वो शेख वकास अकरम जो उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उनका क्लिप चलाए ना, वो कहते हैं कि हमने कहा ही नहीं है कि हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं। कमेटी किसके लिए बनाई है? नहीं, वो कहते हैं हम उनसे एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। अभी परसों का उनका बयान है, उनके जो है वो सेक्रेटरी इतलात हैं। बहरहाल देखें, हमारा ये मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि एक तरफ आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी हो, उस थ्रेट के अंदर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऐसे हमें आप कि एक तरफ आपने तलवार लटकाई हो और दूसरी तरफ आप कराएं मुज़ाकरात, तो ये नहीं चलेगा। तो मुज़ाकरात आप करना ही नहीं चाहते बेसिकली? हाँ बिल्कुल, इस थ्रेट के अंदर तो और इस बदमाशी के अंदर और जिस तरह का आपने 26 नवंबर के अंदर एक पुरतशद्दद तरीन प्रोटेस्ट किया, उसके बाद आप कहें कि अब क्योंकि हमारी सारी जो इंतशारी काविश थी वो फेल हो गई है, अब हम जो है वो माशी तबाही की तरफ हम धमकी दे रहे हैं और अब आप मुज़ाकरात कर लें, तो ऐसे नहीं मुज़ाकरात होते। राना साहब, मगर ये देखें, ये PMLN का क्या रवैया है कि जब आप मुश्किल में आते हैं, जब तहरीक इंसाफ चढ़ाई करने पर आती है, आप कहते हैं नहीं आओ मुज़ाकरात करते हैं। जब आपको देखते हैं कि ये अब कमज़ोर पोजीशन में चलेंगे, आप कहते हैं नहीं मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो ये तो आपकी संजीदगी पर भी तो सवाल उठता है ना इससे। नहीं देखिए, नहीं बात ये नहीं है। बात ये है कि अभी ये यूसुफ सईद साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो एक मलिशियस प्रोपेगेंडा इस वक्त भी किया जा रहा है, जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है और उस विक्टिम कार्ड को बिला वो दुनिया भर में बेचा जा रहा है और ओवरसी पाकिस्तानी हो, उनका तो इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदों को भी जो जहन है उनको आलूद किया जा रहा है और जो भी इंटरनेशनल वालों को भी किया जा रहा है। तो मुझे बताएं कि एक तरफ आप रियासत के खिलाफ, आप कौम के खिलाफ, आप पूरी एक मलिशियस प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने मुज़ाकरात करने। जब आपका सच झूठ जो है वो आपके सामने सफ़ेद, मैं कहता हूं उसका फ़र्क ही नहीं है और आप तुले हुए हैं कि तो यहां मुझे बताएं किस तरह एतमाद बनेगा। नहीं, लेकिन हमने और दुनिया में जंगें चल रही होती हैं और मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, होता है ना ऐसे? नहीं देखिए, मतलब कशीदगी तो है ना, कशीदगी के दौरान ही मुज़ाकरात होने हैं ना सर। अगर कशीदगी ना होती, आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस ना होते, तो फिर तो मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं थी, फिर मुज़ाकरात का मौजू भी ना था। नहीं देखिए, मुज़ाकरात, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर का आप निकालें ना एपेक्स कमेटी का क्लिप, उससे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस में हम लोग, हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं। ये नहीं है कि हमने कहा है कि हमने PTI से मुज़ाकरात नहीं करना। जो इश्यूज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, सिविल नाफरमानी के साथ मुज़ाकरात आप कहते हैं वापस लें। नंबर 2, हाँ बिल्कुल वापस होना चाहिए। ये वैसे भी फ्लॉप हो गया, अगर ना भी वापस लें तो कोई मसला नहीं है इतना, लेकिन वो वैसे खुद ही वापस फ्लॉप हो गया है। आप 70-80 नहीं, लेकिन ये तो नहीं रुके ना। इनको जब नजर आया इनकी नीयत के अंदर, तो कहीं ये वजह नहीं बनी कि हम सिविल नाफरमानी वापस ले लें कि मुल्क को ना नुकसान हो। इनकी ये वजह बनी है कि हम सिविल नाफरमानी वापस ले लें, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हुई। जो PTI के लीडर्स ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने इसलिए इसको रोक दिया है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और महमूद अजगज़ई साहब ने भी दरखास्त की थी, महमूद अजगज़ई साहब ने भी कहा कि भाई सिविल नाफरमानी को जरा रोको, अगर बातचीत करनी है मुज़ाकरात करें। ये पहले इनका बयान है, लेकिन ये हकीकत है कि सिविल नाफरमानी की बहुत कॉल दी गई बुलंद व बाला
और बड़ी इस पे आज भी शायद खान साहब जो हैं वो इसी पे ही खड़े हैं। ये तो अब बाकी सारे खिसक रहे हैं आगे पीछे कि ये फेल होनी है, सही है। कोई बंदा हमारी किसी ने नहीं सुननी, तो ये क्यों आप कर रहे हैं, क्यों आपने तजलील करना है पूरी जमात को दोबारा। आपको वैसे पीटीआई ने पहले भी कई दफा सरप्राइज किया, जब आप कहते थे कि ये इस्लामाबाद पहुंच ही नहीं सकते, वो पहुंचे, फिर डी चौक भी पहुंचे, तो आपके अंदाजे पहले भी गलत साबित हो चुके हैं वैसे। तो फिर वो कर लें, फिर सिविल पॉलिटिकल एक्ट पे भी मैं अब इसको जरा गहराई से देखें ना। नुकसान कब हुआ? नुकसान तब हुआ जो IMF का प्रोग्राम डामाडोल चल रहा था और वो फाइनली जब डिले के साथ पटरी पे चला खान साहब की हुकूमत में, और जब उनको पता चला, इस चीज़ का यकीन हो गया कि उनकी हुकूमत जाने लगी है, उनको पहले से ही पता था इस चीज़ का, तो उन्होंने IMF का मुआहदा जो है फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया जानते बूझते हुए। उन्होंने जो पेट्रोल सस्ता किया उसकी 50 अरब की कॉस्ट थी, वफाकी हुकूमत के चलाने का खर्चा 50 अरब का था, उन्होंने 50 अरब की सब्सिडी दे दी जो वो दे ही नहीं सकते थे। उन्होंने बिजली सस्ती कर दी, उन्होंने एमनेस्टी अनाउंस कर दी। तो ये जो अमल था इसने पाकिस्तान की मईशत को डीरेल किया। अगर कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उस वक्त होता तो वो कभी भी IMF के मुआहदे को इस तरह बेदर्दी से रद्द करके जानते बूझते हुए कि इसके रिप्रकशंस होंगे, इससे हिलजुल होगी, तो ये नुकसान ना होता जो आप ये गिनवा रहे हैं। तो जो अमली जो नुकसान हुआ, ट्रांजिशन देखें, सियासी ट्रांजिशन होती है। अगर आज हमारा मुआहदा है मिसाल के तौर पे IMF के साथ, हमारी हुकूमत आज कोई गिराने लगे और हमने जो शराइत मानी है IMF की, जो इंटरनेशनल हमारे मुआहदे हम तोड़ दें और उसका रिवर्सल दे दें, वो पैसा खर्च कर दें जो हमारे पास है ही नहीं, तो आने वाली हुकूमत को बहुत बड़ा धचका मिलेगा, बहुत बड़े उसको वो बहरान में चला जाएगा। तो ये हकीकत है। देखें, ये हमने तो अगर आपकी तहरीक-ए-दम एतमाद नाकाम हो जाती और फिर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कंटिन्यू करती, तो वो फंस फिर भी यही कॉन्सिक्वेंसेस होते उसके। बहुत बदतरीन तरीके से वो फंसते, क्योंकि वो उन्होंने मायदा तोड़ दिया था और कोई हल नहीं था ना। अब हमने आके क्या किया? हमने 6 हफ्ते में सबसे पहला काम क्या किया? नई हुकूमत आई, उसने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, हमने आती बिजली की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी। क्यों बढ़ाई? क्यों? उसकी क्या वजह थी? कि IMF के मुआहदे को बहाल करना था जो इन्होंने रद्द कर दिया था। तो जो नुकसान, ऊपर से जो नुकसान वो कर गए, उसको भी हमें आगे पूरा करना पड़ा आवाम से। तो ये देखें, आज भी अगर हमारी हुकूमत को आज निकाला जाता है और हम IMF के मुआहदे को रद्द कर देते हैं जानते बूझते हुए, तो ये फाइनेंशियल क्राइम है मेरे नजदीक। अगर हम करें तो तब भी गलत है, अगर खान ने किया तो तब भी गलत है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बहरान से निकल चुका है। आज जो भी हमने कॉस्ट पे की और पे किए हमने कॉस्ट, हमने सारे जो मुश्किल फ़ैसले जो हम ना भी लेना चाहते हों, क्योंकि हमें पता है बज़ाहिर आज अवाम पे उसका बड़ा बोझ है और अवाम ने ये कॉस्ट पे की है, अवाम ने ये बोझ उठाया है, अवाम ने जो है वो तकलीफ़ उठाई है। लेकिन आज हम उस बहरान से निकल आए हैं। आज मुल्क के अंदर माशी क्राइसिस नहीं है, आज मुल्क क्राइसिस से निकल स्टेबलाइजेशन अचीव हो गई है। देखें, महंगाई सिंगल डिजिट पे आ चुकी है, सूद की शरह आज 13% पे आ गई है, इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में वो सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। सरमायाकारी जो 1.5-2 साल से हम जो खीर पका रहे थे, वो हमें नज़र आ रहा है अगले आने वाले 12 महीनों के अंदर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल में वो हमें नज़र आएगी। तो हम समझते हैं कि आज पाकिस्तान जो है वो स्टेबल एक इकॉनमी उसकी हो गई है और अब हम ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगे। और वो जब ग्रोथ आएगी तो ये जो महंगाई जो हम कह रहे हैं, देखें महंगाई की शरह कम हुई है, चीज़ें आज कम शरह से महंगी हो रही हैं, 4.5% से महंगी हो रही है, कम शरह से हो रही है। और आगे जब अगर ग्रोथ आ जाती है, सरमायाकारी आ जाती है, तो लोगों की आमदन बढ़ना शुरू हो जाएगी और जब आमदन बढ़ेगी तो इसका मतलब एक आम आदमी का बजट बेहतर हो जाएगा। तो हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने देखें ये आज से 1.5-2 साल पहले जो डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी वो हकीकत थी, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता था, लेकिन आज ऐसा कोई तासुर भी नहीं है, ऐसी कोई बातचीत भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा एक यू टर्न हुआ है डिजास्टर से यू टर्न हुआ और उसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जाता है, जिसने बड़ी वो सारा बोझ उठाया। ये पॉलिटिकल कॉस्ट हमने पे की, लेकिन हम समझते हैं कि जब अवाम इसके जो फ्रूट्स हैं जो अब हमें नज़र आना शुरू हो रहे हैं और आने वाले महीनों में और उसका असर आएगा, तो फिर अवाम का मूड भी चेंज होगा, अवाम के अंदर जो है वो एक